नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों के बारे में। एक तरफ है आईएएस अधिकारी और दूसरी तरफ है एमएलए यानी विधायक। आइए जानते हैं कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है और किसे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आईएएस को मिलती है या विधायक को मिलती है, जो नहीं एमएलए बोलते हैं। आईएएस यानी ये देश के सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा है और आईएएस अधिकारी जो कि सचिव के डीएम बनते हैं, पूरे प्रशासन का संचालन करते हैं। इसी के साथ वहीं एमएलए यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, ये जो हम जनता होते हैं उन द्वारा चुने जाते हैं, ये एमएलए होते हैं। वे राज्य के विधान में कानून बनाते हैं, सरकार को दिशा निर्देश देते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं पावर की। सबसे ज़्यादा पावर किस में है? सरकार की योजनाओं को लागू करना एक आईएएस अधिकारी का अधिकार होता है, इसके कानून में आता है, इसके अंदर पावर होती है इतनी। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले में हर सरकारी विभाग की निगरानी करना, ये आईएएस की जो पोस्ट होती है उसकी निगरानी में होता है। सीएम और मंत्री को सलाह देना, यानी जो सीएम होते हैं उनको सलाह देना, साथ ही साथ जो मंत्री होते हैं उन्हें भी सलाह देना, ये एक आईएएस अधिकारी का पद होता है, उसमें इतनी पावर होती है। अब बात करते हैं एमएलए की, यानी जो एमएलए है उसके अंदर कितनी पावर होती है। उसके अंदर कानून बनाना उसका पावर है, और बजट वोट देना, यानी बजट है किसी की चीज़ के लिए बजट पास हुआ है उस पर अपना वोट देना कि कितने प्रतिशत आप सहमत हो, 10% या कितने %। अफसरों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जैसे कोई अफसर है, सरकारी अफसर है, कोई काम नहीं कर रहा है तो उस पर ये राजनीतिक दबाव बना सकते हैं, जो एमएलए होते हैं वो बना सकते हैं। अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए फंड दिलवाना, जैसे कि कोई भी विकास कार्य हुआ है, सड़क योजना है या किसी प्रकार के कोई भी योजना आई है सरकार के द्वारा, उसका फंड इनके द्वारा ही आता है। तो जो भी फंड होगा वो इन्हें पता होगा और इसमें ये अपने हिसाब से फंड दिलवाते हैं। इसी के साथ जहाँ एक आईएएस प्रशासनिक पावर होती है, वहीं एमएलए के पास राजनीतिक पावर होती है, यानी दोनों के पास पावर होती है, एक के पास प्रशासनिक और दूसरे के पास राजनीतिक। इसी के साथ एमएलए चाहे तो आईएएस का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन ईमानदार आईएएस विधायक की गलती मांग भी ठुकरा सकता है। यानी जो विधायक होता है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो आईएएस का ट्रांसफ़र भी दूसरी जगह करा सकता है। ईमानदार आईएएस है, वो किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लाए, जैसे एमएलए कुछ भी कहे, घूस वगैरह दे, तो वो ठुकरा भी सकता है। उसके अंदर इतनी भी पावर है आईएएस के। इसी के साथ अब बात करते हैं सैलरी की। दोनों को सैलरी कितनी मिलती है? तो शुरुआत में आईएएस अधिकारी की सैलरी होती है 56,000 रुपये लेवल 10 पर। वहीं इसी के साथ उच्च पदों पर होती है 2.5 लाख रुपये चीफ सिक्योरिटी स्तर पर। वहीं इसी के साथ अन्य सुविधाएं भी होती हैं, जैसे सरकारी आवास, गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी, घरेलू सहायक, मेडिकल सुविधाएं, जितनी भी परेशानी प्रॉब्लम होगी वो मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ एमएलए की पावर देखिए, एमएलए की सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा सैलरी है, जैसे कि 1 लाख से शुरुआत होती है और 2.5 लाख तक जाती है। यात्रा इनकी फ्री, आवास फ्री, और इसी के साथ फंड भी मिलता है, इसके साथ पेंशन भी मिलती है। इसी के साथ साथ ये कहीं घूमने फिरने जाते हैं उसके लिए भी इनको मिलता है फंड। कहीं भी जाएंगे आएंगे उसका खर्चा इन्हें ही नहीं बल्कि सरकार को भोगना पड़ता है। वहीं इसी के साथ आईएएस यानी डीएम महत्वपूर्ण पदों पर ZY सिक्योरिटी मिलती है। वहीं पुलिस स्टॉक और विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं मिलती हैं पुलिस की, और विशेष यानी सिक्योरिटी इस तरह की मिलती है आईएएस को। वहीं एमएलए को क्या सिक्योरिटी मिलती है? VIP स्टेटस, यानी एमएलए को VIP स्टेटस, ठीक है, और Y और Z की सिक्योरिटी मिलती है इनको। अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली होते हैं। जो एक एमएलए होता है, अपने जैसे किसी भी क्षेत्र का एमएलए है, वहाँ पे उसकी प्रभावशाली यानी शक्ति उसकी ज़्यादा मानी जाएगी। इसी के साथ अब बात करते हैं इस पे कि ये दोनों में से पावरफुल कौन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पावरफुल ज़्यादा कौन है। देखिए, आईएएस अधिकारी के पास कानून पालन करने की शक्ति है, वहीं एमएलए के पास राजनीतिक, सरकार और प्रभाव शक्तिशाली होती है। दोनों रोल अलग अलग हैं, लेकिन बात राजनीतिक पावर और नेटवर्क की हो तो एमएलए ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, और अगर बात प्रशासन और सिस्टम कंट्रोल की तो आईएएस अधिकारी के मुकाबले कोई नहीं है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको क्या लगता है, आईएएस अधिकारी की ज़्यादा पावर है या एमएलए की? आपको इस वीडियो को सुन के क्या महसूस हुआ कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।